हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। और आज एक और बहुत ही शानदार उर्दू टेड टॉक लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। नवंबर 2005 के नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन की कवर स्टोरी थी द सीक्रेट्स ऑफ लिविंग लॉन्गर। इस स्टोरी में एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, ब्लू जोन। ब्लू जोन दुनिया के वो 5 इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा सेंचुरियन पाए जाते हैं, मतलब वो लोग जिनकी उम्रें 100 साल से ज्यादा हों। जिस शख्स ने ये स्टोरी लिखी थी उसका नाम डैन बटनर, और आज की टेड टॉक में हम डैन बटनर की बातें सुनेंगे। बटनर वो आदमी है जिसने तवील उम्र पाने के राजों के हवाले से दुनिया में सबसे ज्यादा तहकीक की है। तवील उम्र पाने के राजों के हवाले से इनकी 2 किताबों को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है। अगर आप इन दोनों ज़ख़ीम किताबों और बटनर की पूरी तहकीक को नहीं पढ़ सकते तो ये टेड टॉक की सारी रिसर्च का लुबे-लुबाब है। ख़वातीनो हज़रात, आइए सुनते हैं डॉन बटनर की जुबानी कि तवालते उम्री के राज क्या हैं। डॉन बटनर कहते हैं, तवालते उम्री के हवाले से डैनिश स्टडी दुनिया की सबसे मुस्तनद स्टडी है जिसमें इस दिलचस्प हकीकत का इंकशाफ किया गया है कि इंसान कितना जिएगा। इस बात का इन्हिसार जीन्स पर सिर्फ 10% है, जबकि 90% इन्हिसार इस बात पर है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। ब्लू जोन्स के रहने वालों की लंबी जिंदगी का राज क्या है, ये वो पॉइंट था जिस पर मैंने उम्र भर तहकीक की है। आखिर वो क्या फार्मूला है? हर इंसान की बुनियादी नेचर में है कि वो तवील उम्र पाना चाहता है, लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि तवील जिंदगी पाने का फार्मूला क्या है तो शायद कोई भी शख्स ये बता ना पाए। कोई बताएगा कि डाइट, कोई बताएगा कि वर्जिश, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे मशहूर फिक्रे सिर्फ एक मिथ हैं, ख्याली बातें हैं। इस तस्वुर के हवाले से खासा कंफ्यूजन पाया जाता है। क्या मैराथन दौड़ना, क्या योगा करना, क्या आपकी सादा ग़िज़ा या फिर सप्लीमेंट्स, हार्मोन्स की थेरेपी या फिर ज्यादा सोशल होना, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। खैर, हमने जो तहकीक की इसमें हमने 2 इदारों के साथ मिलकर एक टीम बनाई। एक इदारा है नेशनल ज्योग्राफिक और दूसरा है अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग। हमने अपने अपने शोबों के एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई और ये जानने की कोशिश की कि ब्लू जोन्स के लोगों की उम्रें आखिर इतनी तवील क्यों होती हैं। वो फार्मूला क्या है जिनकी वजह से इन लोगों को इतनी लंबी उम्रें मिलती हैं। इस टॉक के आखिर में मैं बताऊंगा कि हमने क्या नताइज हासिल किए, मगर इससे कबल मैं उन गलत तस्वुरात को झुठलाना चाहता हूँ जिन्हें तवील उम्र पाने के हवाले से हमने पाल रखा है। इस सिलसिले का सबसे पहला मिथ ये है कि जदीद मेडिसिन में ऐसे इलाज मौजूद हैं जो एजिंग के अमल को रिवर्स कर सकते हैं। इलाज का मतलब है कि आप किसी एक पहलू पर काम कर लेंगे, मगर हमारे जिस्म में सैकड़ों ऐसे अवामिल रहे हैं जो एजिंग के जिम्मेदार हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दिमाग को चंद मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दें। जो सेल इसमें मरेंगे वो कभी वापस तख्लीक नहीं होंगे। ज्यादा शिद्दत से टेनिस खेलें तो जो कॉटेज डैमेज होते हैं वो कभी वापस नहीं आते। हमारे दिमाग का कोई मसल पीप बनकर बदबूदार हो सकते हैं जिसे अल्जाइमर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस्म ऐसी मशीन है जिसमें लाखों पुर्जे हैं और कोई भी खराब हो सकता है। आप हर एक का इलाज नहीं करा सकते। हमारा जिस्म 35 खरब खुलियों से बना है। ये खुलिये हर 8 साल बाद खुद को रिन्यू कर लेते हैं और हर बार रिन्यूअल का जब ये अमल होता है तो इसमें डैम्पेज होता है। रिन्यूअल प्रोसेस के साथ ये डैम्पेज भी एड होता रहता है और एक वक्त आता है कि डैम्पेज रिन्यूअल से कहीं ज्यादा सतह पर पहुंच जाता है। इसकी मिसाल को यूं देखें कि फर्ज करें आपके पास पुराने दौर के गानों की कोई सीडी थी। आपने एक दोस्त को वो सीडी कॉपी करने के लिए दी, उसने किसी और को। यूं कई जगह जब वो सीडी कॉपी हो गई तो ओरिजिनल की हालत वो हो गई कि उसने चलने से ही इनकार कर दिया। हमारे खुलियों के साथ भी ठीक यही अमल होता है। यही वजह है कि 65 साल बुजुर्ग में एजिंग का अमल 12 साल के बच्चे के मुकाबले में 125 गुना ज्यादा हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर एजिंग का अमल इतना फितरी है तो मैं आखिर बताने के लिए यहाँ क्या आया हूँ। चलो इस पर बात करते हैं। बेहतरीन साइंसी हकायक बताते हैं कि इंसानी जिस्म में सलाहियत मौजूद है कि ये 90 साल तक सेहतमंद अंदाज में जी सकता है। औरतों में ये साल कुछ ज्यादा होते हैं, मगर अमेरिका जैसे मुल्क में औसत उम्र 78 साल है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 63 साल है। मतलब ये कि हम ये कर सकते हैं कि अपनी औसत उम्र में 12 से 27 साल तक का इजाफा कर सकते हैं। और साइंस तो बताती है कि यह 90 साल बगैर किसी मुहलिक बीमारी जैसे दिल की बीमारी, कैंसर और शुगर के हो सकते हैं। हमारा ख्याल है कि यह गुमशुदा साल हम पा सकते हैं और इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम दुनिया के उन खित्तों के कल्चर्स का जायजा लें जहां 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की शरह अमेरिका से 10% और पाकिस्तान से 22% ज्यादा है।
वो इलाका जहाँ की औसत उम्र अमेरिका से 12 साल और पाकिस्तान से 30 साल ज्यादा है। इसी तलाश के नतीजे में हमने 5 ऐसे खित्ते ढूंढे जिन्हें हमने ब्लू जोन्स का नाम दिया। पहला खित्ता है जजीरा सरदिना, जिसकी आबादी है 14 लाख। यहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि वो सिर्फ लंबी उम्र पाते हैं, बल्कि वो शानदार और सेहतमंद अंदाज में ये उम्र गुजारते हैं। वो जगह जहां आपको 102 साल की उम्र का बाबा मोटरसाइकिल दौड़ाते मिल जाएगा। 100 साल का बुजुर्ग कहीं खड़ा लकड़ियों के मोटे मोटे टुकड़े काट रहा होगा। और अगर हंसे ना तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बाबे हमारी दुनिया के अपने से 60 साल से कम उम्र के नौजवानों से ज्यादा ताकतवर हैं। सरदिना की तारीख ईसा के जमाने से पहले से शुरू होती है। यहाँ जमीन बंजर है और आम पेशा है चरवाहागिरी। इनकी खुराक को देखें तो पौधों से हासिल होने वाली खुराक इनकी बुनियादी खुराक है। पूरी गंदम यानी होल व्हीट ब्रेड बनाकर खाते हैं, जिसे वो कार्टा म्यूज का नाम देते हैं। और ये गंदम की एक खास किस्म से बनती है जिसका नाम है ड्यूरम व्हीट या पास्ता व्हीट। चरने वाले ऑर्गेनिक जानवरों से ये पनीर तैयार करते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो मकई पर पलने वाले जानवरों से तैयार करदा पनीर से कहीं बेहतर है, जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। मगर इनकी उम्रों की तवालत का सबसे बड़ा राज जो हमने ढूंढा है वो है इनकी समाजी तंजीम। और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा रवैया रखते हैं। सरदिना में जो पहले बुजुर्ग हो जाता है उसका समाजी रुतबा बढ़ता जाता है। उसे न सिर्फ इन बुजुर्गों की औसत उम्र में 6 से 7 साल ऐड हो जाते हैं, बल्कि उन घरों के बच्चों पर भी उसका मुस्बत असर पड़ता है और वो कम बीमार पड़ते हैं। इसे कहा जाता है ग्रैंड मदर इफेक्ट। हमारा दूसरा ब्लू जोन है टोक्यो से 800 मील जनूब की जानिब ओकिनावा का इलाका। ओकिनावा 161 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल खित्ता है। 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की इसे जमीन पर जन्नत कहा जा सकता है। तवील उल उम्र खवातीन जितनी यहाँ पाई जाती हैं, दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं। ये वो जगह है जहाँ औसत उम्र दुनिया भर में बुलंद तरीन है, और वो भी चाको चौबंद और सेहतमंद तवील उम्र। ईमानदारी से कहूँ तो उनके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। ये तवील अरसा जिंदा रहते हैं और उनको मौत अमूमन उस वक्त आती है जब ये सो रहे होते हैं, और तवील बीमारियों से नहीं मरते बल्कि सोए सोए और फौरन मर जाते हैं। और दिलचस्प बात, अक्सर मौत की नींद सोने से कबल ये मुबाशरत करके सोते हैं। उनका तर्ज जिंदगी कैसा है? एक बार फिर उनकी खुराक पौधों सब्जियों से हासिल शुदा होती है, और जिंदगियों में एक खास तरकीब ये कि मुख्तलिफ रंगों की सब्जियां उनके दस्तरखान पर होती हैं। ये क्या खाते हैं, इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ये कैसे खाते हैं। ओवर ईटिंग से बचने के लिए उन्होंने बहुत सी तरकीबें निकाल रखी हैं। ये छोटी प्लेटों में खाते हैं, और उनके यहाँ 3000 साल कदीम रस्म है कि ये खाने से पहले कन्फ्यूशियस का ये कौल दोहराते हैं, हारा हाची भो, जो उन्हें याद दहानी कराती है कि जब उनका पेट 80% भर जाए खाने से रुकना है। हम लोगों की आम जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, काम की जिंदगी और रिटायरमेंट की जिंदगी। ओकिनावा में रिटायरमेंट के लिए कोई लफ्ज ही मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ पूरी जिंदगी की नुमाइंदगी एक लफ्ज करता है, इकिगाई, जिसका सादा उर्दू में मतलब है सुबह अगर आप जागे हैं तो वजह क्या है। हमने जब यहाँ सर्वे किया और इन लोगों को सवालनामा भेजा जिसमें एक सवाल था कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो हमारे सवालनामे में ये वाहिद सवाल था जिसका उन्होंने फौरन जवाब दिया। तमाम ब्लू जोन्स का जायजा इस मुख्तसर गुफ्तगू में मुमकिन नहीं, इसलिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन ब्लू जोन्स में वो कौन सी मुश्तरक चीजें हैं जो इन 5 ही इलाकों में पाई गईं। उनको मुख्तसर करके हमने 9 पॉइंट्स तैयार किए हैं, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इन 9 पॉइंट्स में वर्जिश शामिल नहीं है, कम से कम वो वर्जिश जिस तरह की वर्जिश से हम आगाह हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि उन्होंने अपनी जिंदगी तरतीब ऐसे दे रखी है कि जिस्मानी वर्जिश होती रहती है। ओकिनावा में लोग नीचे सोते हैं, तो उन्होंने उठना हो, बैठना हो, लेटना हो, 30 से 40 बार ये उठक बैठक कर ही लेते हैं। सरदिना के लोग वर्टिकल घर बनाते हैं, और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए उन्हें सीढ़ियां चढ़ना पड़ती हैं। बाहर आने जाने के लिए गाड़ियां नहीं, इसलिए दोस्त के घर जाना हो, शादी पर या फिर चर्च में, पैदल ही जाना पड़ता है। घरेलू कामकाज के लिए कोई इलेक्ट्रिक बटन तक उनके घर में नहीं होता, सब काम ये हाथ से करते हैं। हर घर में बाग लाजिम होता है जहां वॉक करना उनका पसंदीदा तरीन मशगला है। इन ब्लू जोन्स के बासियों की एक और बुनियादी एक्टिविटी है इबादत। ये दिन में कुछ वक्त खामोश बैठकर अपनी अपनी सकाफत के मुताबिक इबादत करते हैं। ये खामोशी का वक्फा उन्हें आसाबी तनाव का शिकार नहीं होने देता।
इन ब्लू जोन्स के बासियों की एक और मुश्तरक खसूसियत ये है कि उन्हें अपने जीने का मकसद मालूम है, जीने की वजह मालूम है। सेंस ऑफ पर्पस उन्हें मुतहर्रक रखती है। उनकी ग़िज़ा पौधों और सब्जियों से हासिल शुदा होती है। मतलब ये नहीं कि गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, मगर दालें और मटर उनकी ग़िज़ा में बहुत ज्यादा होते हैं। और बसियारखोरी यानी ओवर ईटिंग से बचने के लिए ये बहुत सी छोटी छोटी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। वो छोटी छोटी हरकतें जो उन्हें दुरुस्त वक्त पर टेबल से उठने में मदद देती हैं। और इन सब से भाला ये हकीकत कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं, कनेक्टेड किस तरह से हैं। उनकी अव्वलीन तरजीह फैमिली होती है। वो अपने बच्चों की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं और बूढ़े वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये तमाम लोग किसी न किसी मजहबी नुक्ता नजर को मानने वाले हैं और मुराकबा, मेडिटेशन या इबादत करते हैं। और इनका मजहब और इबादत या मुराकबे पर यह यकीन औसतन उनकी उम्र में 4 से 14 साल के इजाफे का सबब बनता है। और सबसे अहम चीज उनकी कंपनी यानी सोहबत। जदीद साइंसी तहकीक ये साबित कर चुकी है कि अगर आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स मोटे और बसियारखोर हों तो आप भी ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर बीमार मिजाज या बीमार सेहतमंद लोगों में आपका उठना बैठना है तो बीमारी के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह अगर आपके दोस्त स्पोर्ट्समैन हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, एतमाद करने वाले और खुद काबिल एतमाद हैं, तो इसका आप पर इंतहाई शानदार असर पड़ेगा। ब्लू व्हेल्स के बासियों को ये एडवांटेज हासिल है कि उन्हें बचपन ही से दुरुस्त कंपनी मिल जाती है। तो अगर आप भी इन बातों का ख्याल रख सकते हैं तो तवील उम्री कोई ख्वाब नहीं, आपकी जिंदगी की भी हकीकत बन सकती है। चंद बातें बल्कि मिथ्स अलबत्ता समझ लें। डाइट का उम्र की तवालत या मुख्तसर होने से सिर्फ 2% ताल्लुक है। जिम टाइप वर्जिश का भी महदूद किरदार है। और अगर आपको किसी ने किसी ऐसी गोली या मेडिसिन का बताया है जो आपको लंबा अरसा जिंदा रख सकती है तो इसकी वो बात बिल्कुल झूठ है। हाँ, अगर आपके दोस्त एडवेंचर पसंद हैं तो इस सोहबत से आप चंद मजीद साल कमा सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की टेड टॉक उर्दू जुबान में। उम्मीद करते हैं कि आज की इस टेड टॉक से आप लोगों ने बहुत फायदा उठाया होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा।